नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आज 27 जनवरी है। जी हां, बिल्कुल 27 जनवरी है। आज नागपुर के ताजुद्दीन बाबा का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और आज 27 फरवरी का कारण ये भी है कि पूरे भारत में ताजुद्दीन बाबा के चाहने वाले हर्षोल्लास के साथ ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखते हैं, खाना खिलाते हैं, लंगर बांटते हैं। लेकिन आज ताजुद्दीन बाबा के इस ताज नगरी में जाफरी हॉस्पिटल में आम आदमी पार्टी की ओर से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम रखा गया है। वो ब्लड डोनेट जो इंसान की जान बचाता है, वो ब्लड डोनेट जो दूसरों को दान करने से कई परिवारों को जीवित रख पाता है। तो आज है हम जाफरी हॉस्पिटल में, जहां ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चल रहा है। हम बात करेंगे जाफरी हॉस्पिटल के फाउंडेशन के हेड करेंगे डॉक्टर शाहिद साहब से, और हम बात करेंगे डॉक्टर खंडेलवाल जी से। तो कैसा चल रहा है यहाँ का प्रोग्राम, और वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका TNN में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर शाहिद जाफरी, आम आदमी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने आज ब्लड डोनेशन का कैंप आयोजन किया है। उसमें डॉक्टर आशीष खंडेलवाल जी ने, इनका GSK सेंटर है, इन लोगों ने आके यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है कि आम लोग आके इसमें ब्लड डोनेट करेंगे। और ये ब्लड डोनेशन कैंप इसलिए इस बार लिया गया, फर्स्ट टाइम लिया गया कि इस बार गवर्नमेंट ने वो किया है कि हम लोग वो नहीं कर पाएंगे, उनका जन्मोत्सव के लिए केक वगैरह नहीं काट पाएंगे, रैली नहीं निकाल पाएंगे। तो हमने एक आयाम दिया कि जो लोग भी आ रहे हैं इधर, वो लोग अपना स्वेच्छा से अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। हमारे 50 to 80 लोग ब्लड डोनेट करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं वो लोग भी आके यहाँ पे ब्लड डोनेट करेंगे। मैं उन सबको शुभेच्छा देता हूँ और आशीष खंडेलवाल जी का धन्यवाद देता हूँ, मैडम खंडेलवाल जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा ब्लड डोनेशन का कैंप आम आदमी के उस पर बोलने पर यहाँ आयोजन किया है। इसके लिए उनका भी धन्यवाद, और आप चैनल वालों का भी सबका धन्यवाद जो आपने यहाँ आके इस बात को बहुत अच्छे से नोटिस किया, और हम लोगों को आप लोगों के आने से बहुत शाहिद जाफरी सर को मैं निश्चय के साथ कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, कदम कदम पे सितारे उतर के आएंगे, तुम्हारे नसीब में तारे उतर के आएंगे। तुम सहारा बन के निकलो घर से बेसहारों का, तुम्हारी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। राष्ट्रीय की शान और अचंपुर की शान रियाज लिखकर पूरे पूर्ण योद्धा सर्टिफिकेट सम्मानित कर इस शेर के साथ, ये एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा, ये एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा, तुम्हारे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। नागपुर वालों, बात मेरी याद रखना, तुम कहीं सदियों तलक कोई रियाज रिपोर्टर। मैं आशीष सर, हफीज भाई और सईद भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ, सईद भाई को पूर्ण योद्धा सर्टिफिकेट सम्मानित कर इस के साथ। न चाहत है सितारों की, न तमन्ना है नज़ारों की, तुम जैसा कैमरामैन अगर मिल जाए तो क्या जरूरत है नज़ारों। नागपुर में काफ़ी हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, नामचीन हॉस्पिटल है जिनके नाम चलते हैं। क्या उन्होंने भी ब्लड डोनेट नहीं लेना चाहिए लोगों के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, जिस तरह आप ले रहे हैं? हाँ, हम लोग तो हर साल लेते हैं ब्लड डोनेशन, लेकिन इस बार इस उपलक्ष्य में लिया है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि हर हॉस्पिटल ने ब्लड डोनेशन कैंप लेना चाहिए, और अभी आशीष खंडेलवाल जी का यही आयोजन है कि यही उनकी सोच है कि हर हॉस्पिटल में जाना और ब्लड डोनेशन कैंप को उसको आयोजित करना। इसके लिए काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो हॉस्पिटल वाले अगर उनको वो करते, अलो करते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं उनको सलाह दूंगा कि ये काम कोरोना-19 में इन लोगों ने, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल वालों ने ये काम करना चाहिए। आशीष खंडेलवाल जी को और आम आदमी पार्टी को सहयोग करना चाहिए। बिल्कुल, आशीष खंडेलवाल जी भी मेरे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि ब्लड एक अनमोल मूल्य है। अगर किसी को ब्लड लग जाए या किसी की जान बच सकती है तो इससे बड़ा पुण्य का काम मेरे ख्याल से तो हो ही नहीं सकता। आशीष खंडेलवाल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जाफरी हॉस्पिटल और डॉक्टर जाफरी साहब, जिन्होंने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, नागपुर के जैसे आप जानते हैं ताजुद्दीन बाबा और उनकी आज जयंती, और जयंती के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी की ओर से इन्होंने यहाँ रक्तदान शिविर आयोजन किया। रक्त जैसे कि आप जानते हैं लोगों की जान बचाने के काम आता है, और आम आदमी पार्टी ने ये काम किया है।
और ये रक्त सिर्फ आम आदमी के नहीं बल्कि खास लोगों तक भी पहुंचेगा। और क्योंकि रक्त का कोई ऐसा बोलते हैं कि कोई जाति कोई धर्म नहीं होता और जीवन में रक्तदान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, तो मेरी इसलिए अपील रहेगी ना सिर्फ आज के दिन बल्कि क्योंकि रक्त की निरंतर आवश्यकता रहती है, इसलिए निरंतर लोगों ने स्वैच्छिक रूप से अगर रक्तदान किए तो शायद इस देश से रक्त की कमी दूर हो जाएगी। आशीष खंडेलवाल जी, मैं हर ब्लड डोनेट की जो भी खबर रहती है उसमें मैं एक प्रश्न मेरा बहुत सबसे पहले होता है, वही प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ कि जो लोग ब्लड देने से डरते हैं, जो बहुत काफ़ी डरते हैं कि नहीं हमारा ब्लड कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं तो सिर्फ क्या है बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं उसमें कई बार यहाँ दिखाता हूँ कि अभी तक करोड़ों लोगों ने रक्तदान किया है और उन लोगों को तो कोई तकलीफ नहीं आई, और उन लोगों के द्वारा जो रक्तदान किया उससे दूसरों की जान बची है। लोगों के मन में एक दूसरी गैर भावना यह है कि रक्तदान जैसे करने से कमी आ जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि साइंटिफिकली डॉक्टर जाफरी साहब भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है कि ऐसा साइंस ने कहा है कि जो नियमित रक्तदान करता है, और रक्तदान जो लिया जाता है वो स्वस्थ लोगों से लिया जाता है 18 साल के ऊपर 45 किलोग्राम के ऊपर में। तो जब ये लोग रक्तदान नियमित रूप से अगर करते हैं तो इनको हार्ट अटैक, ब्लड कैंसर और पैरालिसिस के चांस बहुत कम हो जाते हैं। अमोल मुडे। आप ब्लड डोनेट करने आए जाफरी हॉस्पिटल में? जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, प्राउड फील कर रहा हूँ कि सोसाइटी के लिए ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम अपना ब्लड तो डोनेट कर ही सकते हैं हम। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ब्लड डोनेट के लिए कहा भी नहीं जाता, अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से जाकर भी वो ब्लड डोनेट करते हैं। वो इंसानियत का फ़र्ज़ निभाने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी वो कोशिश करते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ लेटे हुए जो ब्लड डोनेट करने आए हैं उनका नाम है, और वो यहाँ ब्लड डोनेट करने आए जबकि इनसे कहा भी नहीं गया, लेकिन फिर भी वो आए अपनी इंसानियत का एक फ़र्ज़ निभाने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है सर? हाँ, सुबोध सुनील साकरे। सुनील, आपको किसी ने बोला था ब्लड डोनेट करना है? नहीं, मैं रास्ते से जा रहा था तो यहाँ पे शिविर का बोर्ड दिखा मुझे, तो मैं कुछ इंसानियत के नाते यहाँ पे आया। अच्छा, इससे पहले कितने बार दिया आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो इसलिए रक्तदान करने से बिल्कुल भी घबराइए मत। रक्तदान करने के पहले आपके रक्त की जांच होती है, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। आपसे